हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज 9 है, इसके सोल्व आउट जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको हम सोल्व आउट कर रहे हैं। अनसोल्व क्वेश्चन थर्ड तक हमारे सोल्व आउट हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो ये हमारा चैनल है, इसके ऊपर हम 9, 10th, 11th, 12th, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, मतलब हायर क्लासेस की जो भी मैथमेटिक्स है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, चाहे एनडीए के हो, आईआईटी, जेई, गेट, जेएम, आईआईटी, जेएम, इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो भी यहाँ पर अनसोल्व जो पेपर्स हैं उनको मैं यहाँ पे सोल्व आउट करवाता हूँ। तो जो भी आपके दोस्त लोग हैं या भाई है, बहन है, उनको बताइए कि यहाँ पे से आप ही स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन है उनको अनसोल्व क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कोई टावर हमें दे रहा है और उससे 30 मीटर दूर पे कोई पॉइंट है, जहाँ से आप उस टावर की हाइट को कहाँ देखोगे, 30 डिग्री एलिवेशन पे अगर देखते हो तो उस टावर की हाइट पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्व आउट कीजिए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ भी रहते हैं, आपको एलिवेशंस के जो 9th क्लास जो चैप्टर है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी रह रहे हैं या कंपटीशन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, उससे ही ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, ये मान लिया ग्राउंड है और ये क्या है, टावर है। टावर और ग्राउंड दोनों बना दिया। अब ग्राउंड से उसके जो ऊपर के टॉप है उसका एलिवेशन हमें दे रहा है। एलिवेशन कितना दे रहा है, 30 डिग्री। ये एंगल दे रहा है, कितना दे रहा है, 30 डिग्री। और बोल रहा है जो ये पॉइंट है ग्राउंड में, ये कितना दूर है, टावर के जो बॉटम है वहाँ से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। ये कितना दूर है, 30 मीटर। ये मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें बी सी पूछ रहा है। कितने क्या पूछ रहा है, बी सी हमें पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन में, लेट BC is any tower, BC कोई टावर है, एंड A is any point that is situated 30 मीटर away from bottom of the tower, from bottom of the tower। अरे यही बोल रहा है हमें, 30 मीटर अवे है कहाँ से, बॉटम ऑफ द टावर से। अब देखिए यहाँ पे जो हमें पूछ क्या रहा है, बीसी पूछ रहा है। दिया हुआ क्या है, हमें ए बी दिया हुआ है और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री एंगल के लिए बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ए बी क्या हो गया, बेस हो गया। और बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन में या कोट में। तो टेन ऑपरेट करो, नहीं तो कोट ऑपरेट करो। देखिए टेन ऑपरेट करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC टेन 30 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर कितना आ गया, परपेंडिकुलर कितना है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा BC और नीचे है AB, BC अपॉन AB। अब देखिए AB हमें क्या कितना दिया हुआ है, 30। तो यहाँ से आ गया टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 30। और यहाँ से कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू 30/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दो तो नीचे कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा फुल 3 और ऊपर हो गया √3। तो ये आ गया BC इक्वल टू 30/3√3। और इसे आप लिख सकते हो 10√3 मीटर। इतना ही आएगा। तो नीचे लिखिए, सो
द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। अरे यही तो रहेगा, किसी को कोई डाउट? यहाँ से हमने सोल्व आउट कर लिया, हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड आउट कर ली। टावर क्या है? BC है, बेस क्या है? AB है, और A एक पॉइंट है जो 30 मीटर इससे अवे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से जो स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ए काइट इज फ्लाइंग, क्या बोल रहा है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। 60 मीटर ग्राउंड से अबोव है, कोई काइट है वो हाइट में उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखिए ये पहले से बोल रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें कोई स्लेक नहीं है, कोई गांठ नहीं है, नहीं वो लूज है, ठीक है। तो इसे टाइट मानते हुए इसको आपको सोल्व आउट करना है, एज ए छड़ मान लीजिए इसे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या बोल रहा है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ये सबसे पहले तो ग्राउंड बनाइए, 60 मीटर अबोव है तो ये 60 मीटर अबोव दिखाइए इसे, 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, तो ये हो गया 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। फिर क्या बोल रहा है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कितना दिखा रहा है? 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन दिखा रहा है, मतलब 60 डिग्री एलिवेशन है ये, 60 डिग्री, 60 डिग्री ग्राउंड के साथ में झुकी हुई है। अब देखिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अरे ABC हो गया, कोई डाउट किसी को? अब हमें पूछ क्या रहा है? आगे देखिए, अब हमें पूछ रहा है जो AC है उसके बारे में पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। हमें पूछ रहा है AC। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे, सॉल्यूशन में लिखिए, लेट C is a point where kite is flying, अरे ऐसे लिख सकते हो, कोई डाउट कोई? काइट इज फ्लाइंग। हियर BC इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री, एंड एंगल CAB इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। एक 60 मीटर है, दूसरा 60 डिग्री में है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, देखिए हमें चाहिए AC। अभी हमें AB को फाइंड आउट करके कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए AC। तो AC के लिए क्या है? ऐसा कौन सी है जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर साथ में आता है? तो वो साइन में आता है या कोसेक में आता है? तो साइन ऑपरेट कीजिए, साइन थीटा या साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। अरे यही होता है। यहाँ से देखिए BC कितना है हमारे पास में? 60। AC हमें क्या है? फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए क्या आता है, यहाँ से हमें मिलेगा जो BC है वो साइन 60 है, साइन 60 BC की वैल्यू कितनी होगी? BC अपॉन AC इक्वल टू 60 अपॉन AC हो गया, इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। अरे यही होती है √3/2। वैल्यू रखिए, AC इक्वल टू आ गया 60 इंटू 2/√3। नीचे से √रूट हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे, तो ये हो गया √3 से मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से हमारे पास आ गया AC इक्वल टू, ये हो गया 60/3 इंटू 2 इंटू √3, 3 to 20 टाइम्स चला गया, और ये बन गया AC इक्वल टू 40√3। अरे AC इक्वल टू 40√3 आया ना, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। AC क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो लिख दीजिए।
द स्ट्रिंग, क्या पूछ रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लिखिए, सो हियर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3, 40√3। मैच कीजिए आंसर, नोट कीजिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया है। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases. To the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन काफ़ी अजीब टाइप का है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दोगे तो आराम से सोल्व आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्यूशन सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। क्या बोल रहे हैं, ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। देखिए ये तो ग्राउंड रहेगा, बॉय खड़ा है तो ग्राउंड पे तो खड़ा है। अब ये बॉय खड़ा है, इसकी हाइट दे रहा है कितनी, 1.5 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। ये कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट दे रहा है 30 मीटर। कितनी दे रहा है, 30 मीटर, ये है 30 मीटर। अब देखिए फिर आगे बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर इसकी आइज रहेगी ना, आइज पैरों में तो होती नहीं है, आइज तो यहीं रहेगी। यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना है, इसका एंगल 30 डिग्री था, कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर ये इस साइड में वॉक करता है, किस साइड में वॉक कर रहा है, इस साइड में, तो यहाँ पे कुछ देरी तक वॉक करने के बाद में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 60 डिग्री ये हो जा रहा है। अब हमें बोल रहा है कि आप हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें जैसे मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ए बी। क्या फाइंड आउट करा रहा है, ए बी हमसे फाइंड आउट करा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें अगर इस ए बी को हम एक्स ले लें और इसको वाई ले लें तो सोल्व आउट करेंगे एक्स वाई लेके। देखिए सॉल्यूशन में लिखिए, लेट ए इज ए पॉइंट वेयर person is standing, person is standing, person is standing। अब देखिए यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, वहाँ पे पर्सन स्टैंड कर रहा है। ए बी सी, इसको हमने ई पॉइंट दे दिया। अब देखिए एक बात, जो ई यहाँ पर एफ दे लिया, जो ए एफ की लंबाई है वही सी ई की लंबाई होगी, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है, तो ए एफ और सी की लंबाई बराबर रहेगी, तो ये भी 1.5 मीटर रहेगी। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ रहेगी ये कितनी हो गई, 28.5 मीटर। यहाँ गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये कितनी हो गई, 28.5 मीटर। हियर लेट ए बी इजकल टू एक्स मीटर, कितना ले लिया, ए बी इजकल टू एक्स मीटर एंड बी सी इजकल टू वाई मीटर। ये कितना ले लिया, वाई मीटर। इसको आप एफ जी ले लो, इसको वाई मीटर। हियर ए एफ इजकल टू सी ई इजकल टू 1.5 मीटर। नाउ जो ऊपर वाली कितनी है, डी ई इजकल टू 28.5 मीटर। अरे चेक कर लेना, आपको समझ आ जाना चाहिए कौन सी लेंथ कहाँ से कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लेंथ ले ली। अब देखिए ट्राइंगल्स में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स की लेंथ। दोनों ट्राइंगल्स में लगाइए, डी ई जो है वो दोनों में कॉमन रहेगा, तो डी ई को इक्वल रख के हम सोल्व आउट कर लीजिए। तो अब पहले लेते हैं डी ई एफ। नाउ इन ट्राइंगल
DEF में देखिए tan 30 इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन FE। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन FE। अरे यही होगा। अब देखिए DE की जो लंबाई है वो कितनी है 8.5 मीटर और FE की कितनी है x प्लस वाई मीटर। देखिए DE है 28.5 मीटर और नीचे वाली जो है वो होगी x प्लस वाई मीटर। यही है x प्लस वाई मीटर। यहाँ से देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 इक्वल टू आ गया 28.5 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ से हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 28.5 इंटू में आ गया कितना √3। कोई डाउट किसी को? यहाँ से देखिए सोल्व आउट करते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं हम। ये इक्वेशन 1 दे दी। नाउ इन ट्राइंगल जो सेकेंड ट्राइंगल है 60 वाला वो लेते हैं। 60 वाला है DGE। सही से देखिए DGE इन ट्राइंगल DGE से सोल्व आउट करते हैं। tan 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू DE तो एज इट इज़ रहेगा DE अपॉन GE। DE अपॉन GE DE अपॉन GE। देखिए DE की वैल्यू है 28.5 और GE की वैल्यू है y। तो ये हो गया 28.5 अपॉन y और यहाँ से हमें मिला क्या मिला देखिए y √3 इक्वल टू हो गया 28.5 मीटर। y √3 कैसे आया tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से देखिए इसको हमने एज इट इज़ यहाँ से रख दीजिए वैल्यू इसको। ये इक्वेशन दे दी 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को लेके सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है x एज इट इज़ रहेगा प्लस y की जगह रख सकते हैं हम 28.5 अपॉन √3। अरे रख सकते हैं या नहीं रख सकते? इक्वल टू आ गया 28.5 मल्टीप्लिकेशन में √3। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू 28.5 √3 इंटू √3 हो जाएगा माइनस का आ जाएगा 28.5 अपॉन में आ गया √3। अरे यही आएगा। कोई डाउट किसी को? यहाँ से देखिए x इक्वल टू ये आ गई 28.5 मल्टीप्लिकेशन करवाया √3 का √3 से तो 3 माइनस 28.5 अपॉन √3 यही आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलता है हमें x इक्वल टू इसको हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए यह बन गया 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3 यही आया। यहाँ से देखिए क्या मिलता है x इक्वल टू आ गया 57/√3 और इसे क्या लिख सकते हो आप 57 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। नीचे वाला क्या टर्म्स बन नहीं रहा है, नीचे वाला प्रॉपर टर्म बन रहा है 3 का। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया हमारे पास 19/√3। देखिए मैच कीजिए आंसर किस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट किया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। अब देखिए पूछ क्या रहता, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए सो पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना वॉक कर रहा है 19/√3। बिल्डिंग 19/√3 वॉक करेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच कीजिए, नोट कीजिए किस तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस बोर्ड में ज़्यादा रहते हैं। आपको इन पे फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व आउट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग
आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। काफ़ी देखिए इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन नहीं है, इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए सबसे पहले तो ग्राउंड बनाना पड़ेगा हमें, ग्राउंड के बिना तो पॉइंट ही नहीं बनेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ट्रांसमिशन रखा हुआ है टावर, तो सबसे पहले तो बिल्डिंग बनाएंगे 20 मीटर की। कितने की है? 20 मीटर की। अब इसके ऊपर ट्रांसमिशन रखा हुआ है, मान लिया ये ट्रांसमिशन यहाँ तक ही रखा हुआ है। बोल क्या रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए बॉटम का दे रहा है 45 डिग्री, ये मान लिया कोई पॉइंट है और यहाँ से इसका दे रहा है, और एक ये पॉइंट है और यहाँ से इसका टॉप का दे रहा है। ये कितना दे रहा है? 45 डिग्री, और तो टॉप वाला कितना दे रहा है? मान लिया 60 डिग्री दे रहा है। कितना दे रहा है? 60 डिग्री। अब देखिए जो सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, हमें इस टावर की हाइट पूछ रहा है। किसकी? इस वाले टावर की, जो 20 मीटर ट्रांसमिशन जो बिल्डिंग है उसके ऊपर रखा हुआ है। लेंथ इसकी मान ली हमने x है, ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर एक ओ ले लो D। लेट BD is a building, let BD is a building on which tower is positioned. Tower is position, ऐसा लिखोगे। लेट ए BD कोई बिल्डिंग है जिसपे टावर है वो पोजीशन किया गया है। अब देखिए लेट लेंथ ऑफ टावर लेंथ या हाइट बोल सकते हो उसे। लेंथ ऑफ टावर इज कितना है? x मीटर। x हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल जो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों उनको लेके सोल्व आउट करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, सबसे पहले नीचे वाला ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल है ABD। अब देखिए ABD में हम लगाते हैं बेस को लेके, AB हमें फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए क्या लगाता है, 1045 इजक्वल टू 1045 के लिए परपेंडिकुलर हो गया BD अपॉन AB। अब देखिए BD की लेंथ हमारे को दिया हुआ है कितना? 20 मीटर, और AB हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा ही है, यहाँ से हमारे पास देखिए 1045 की वैल्यू होती है 1, और ये आ गया 20 अपॉन AB, यही आएगा। और यहाँ से निकल जाएगा AB इजक्वल टू 20 मीटर। AB कितना आ गया? 20 मीटर आ गया हमारे पास में। अब देखिए जो सेकेंड ट्राइंगल है उसमें ऑपरेट करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC 1060 डिग्री इजक्वल टू 1060 ऑपरेट करते हैं। 60 डिग्री इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। क्या हो गया? BC अपॉन AB। अब देखिए BC कितना हो गया? x प्लस 20। BC कितना हो गया? x प्लस 20 अपॉन AB। यहाँ से देखिए, यहाँ से आया कितना? 1060 की वैल्यू हो गई √3 इजक्वल टू x प्लस 20 अपॉन AB की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 20 है। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा x 20 √3 इजक्वल टू आ गया x प्लस 20, और यहाँ से हमारे पास आएगा x इजक्वल टू 20 √3 माइनस 1। अरे यही आएगा आंसर। मैच कीजिए, नोट कीजिए आंसर को, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करेंगे। ये आपका सॉल्यूशन होगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए स्टेच्यू है 1.6 मीटर टाल, कितनी है 1.6 मीटर टाल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, कोई पेडेस्टल है उसके टॉप पे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। देखिए पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है तो ये एज सेम दे रहा है, वो क्या है कि जो स्टेच्यू है उसका बॉटम और पेडेस्टल का टॉप एक ही तो रहेगा, ये तो है नहीं दोनों के बीच में गैप रहेगा, दोनों एक ही पॉइंट रहेगा। तो आपको क्या दे रहा है, ये स्टेच्यू का जो बॉटम है उसी का दे रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है, सेम ऊपर वाला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ऊपर वाले में क्या था कि जो टावर की हाइट पूछ रहा था और इसमें बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। सॉल्यूशन, सबसे पहले बनाएंगे बेस, तो ग्राउंड है ये, यहाँ से क्या बोल रहा है ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, ये मान लिया कोई पेडेस्टल है, ये कोई पेडेस्टल है और इसके ऊपर जो स्टेच्यू रखी हुई है ये मान लिया कोई स्टेच्यू रखी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है। अब स्टेच्यू की जो लेंथ हमें दे रहा है 1.6 मीटर, तो इसकी दे भी दो 1.6 मीटर, यही बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, ये मान लिया कोई पॉइंट है और यहाँ से देखिए स्टैचू का टॉप का एलिवेशन दे रहा है कितना 60 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, यहाँ से ये कितना दे रहा है 45 डिग्री, ये दे रहा है हमें 45 डिग्री। और आगे क्या बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पेडेस्टल की हाइट हम उसी तरीके से एक्स ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। अब सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट DC इज एनी स्टेच्यू, DC इज एनी स्टेच्यू, DC कोई स्टेच्यू है एंड इट्स हाइट इज कितना है 1.6 मीटर। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल BC इज कितना ले लिया हमने x मीटर। नाउ इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में ऑपरेट करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC में हमें AB फाइंड आउट करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर आता है किसमें 10 में, तो लगाइए 10 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB, क्या रहेगा BC अपॉन AB। तो यहाँ से कितना आ गया 1 इज इक्वल टू BC क्या है x, AB हमें पता करना है, तो ये आ गई इक्वेशन 1 आ गई आपके पास 1 इज इक्वल टू x अपॉन AB, या x इज इक्वल टू आप AB भी लिख सकते हो इसे। सेकंड देखिए, सेकंड इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, तो सेकंड वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD, इन ट्राइंगल ABD में ऑपरेट करते हैं। ये हो गया 1060, कितना हो गया 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BD, बेस है AB, तो BD अपॉन AB यही आ गया। अब देखिए 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू BD कितना है, BD है x प्लस 1.6 अपॉन में कितना आ गया, देखिए अपॉन में आया x, यहाँ से मिला हमें x √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6, और यहाँ से देखिए क्या मिलता है x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और ये हो गया √3 माइनस 1 को हटाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसे कराओगे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ऑपरेट कीजिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए। x इज इक्वल टू 1.6
अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 कितना 2, इसे कैंसिल आउट हो गया 0.8। यहाँ से आंसर आ गया आपके पास x इजक्वल टू 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। नीचे लिख भी दीजिए जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसी लैंग्वेज में लिखना है। क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, सो द height of pedestal is कितना हाइट 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। देखिए लैंग्वेज जो आपके आंसर बुक में आंसर दिए हुए हैं वो किस टाइप में दिए हुए हैं उसी टाइप में लिख देना, लेकिन जो हमारे आंसर आए वो आया 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 और अंडर रूट 2 की आप वैल्यू कमेंट में बताओगे कितनी होती है। नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द पुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ईजी है तो अच्छा नहीं है, अच्छा भी है। देखिए सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द पुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक टावर है एक ही बिल्डिंग है, तो दोनों फ्लोर पे ही तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है हवा में रहेंगे। एक बना दिया हमने बिल्डिंग और दूसरा बना दिया हमने टावर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द पुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग और पुट ऑफ द टावर ये है 30 डिग्री। मान लिया ये बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची है 20-25 मंजिल की मान ली, तो यहाँ ऐसा कर ले सकते हो, किधर से भी ले सकते हो। दूसरा बोल रहा है ये वाला कितना बोल रहा है 60 डिग्री, ये कितना बोल रहा है 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, अभी देखिए अब हमें और आगे क्या पूछ रहा है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। टावर की हाइट कितनी दे रहा है 50 मीटर हाइट दे रहा है, इसकी ये टावर है तो ये 50 मीटर हाइट दे रहा है। देखना एंगल में कोई गड़बड़ नहीं करना, जिधर एंगल ले रहे हो जिसका उसकी हाइट भी उधर ही दिखाना है। ये ले लिया हमने ए, ले लिया बी और ये ले लिया सी और ये हो गया डी। अब देखिए लेट सॉल्यूशन में लिखिए लेट टावर इज AD and building is BC। टावर है AD है, बिल्डिंग है BC है। नाउ इन ट्राइंगल ABC में लगाइए, इन ट्राइंगल ABC tan 30 इजकल टू tan 30 डिग्री इजकल टू आ गया BC अपॉन AB। अरे BC अपॉन AB आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा AB इजकल टू BC अंडर रूट 3 BC। अरे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए, नाउ इन ट्राइंगल AB और तीसरा पॉइंट कौन सा है D, ABD tan 60, अरे 60 है ना, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AD अपॉन AB। यहाँ से देखिए tan 60 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3 इक्वल टू AD अपॉन AB। यहाँ AD देखिए कितना है, AD है वो 50 हमें दिया हुआ है, तो AB इक्वल टू आ गया 50/√3। ये इक्वेशन आ गई 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, ए बी इजकल टू √3 BC। तो लिखिए √3 BC इजकल टू आ गया 50/√3। और यहाँ से BC इजकल टू कितना आ जाएगा, देखिए BC इजकल टू 50/√3 इंटू √3 हो गया 3। इसे कैंसिल आउट करोगे 16, 2 और 3 मीटर, 16, 2/3 मीटर, यही आएगा आंसर। मैच कीजिए आंसर क्या दिखा रहा है, देखें ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। अब देखिए जो हमें पूछा है उसी लैंग्वेज में लिखना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो लिखिए सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, कितनी होगी हाइट, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16, 2/3 मीटर, यही हाइट रहेगी बिल्डिंग की। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वहाँ तक सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे सोल्व आउट करेंगे। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहे हैं, आपको मेथड अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। स्टडी करते रहिए, लॉकडाउन बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपको पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए बोर्ड आपके पेपर है वो टॉपिक छुड़वाता है, आपको प्रमोट करता है, डजेंट मैटर। जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पे कोई आपको नहीं बोलेगा कि हाँ 10 क्वेश्चन है तो आपको 5 करना है, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कम से कम अपने फ्यूचर के लिए स्टडी करते रहिए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।